तो स्कैटर्ड डायग्राम की हेल्प से जो आपका गिवन डाटा है, x की वैल्यूज x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1 y2 y3 अप टू yn, ये आपका गिवन डाटा है। ठीक है जी। तो स्कैटर्ड डायग्राम की हेल्प से x और y के बीच में इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी x एक्सिस, ये x एक्सिस होगी x का डाटा, ये y एक्सिस होगी y का डाटा। तो जो स्कैटर्ड डायग्राम की हेल्प से जब आप x को y को ग्राफिकली शो करते हैं तो आपकी जो फॉर्म है, फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, कोरिलेशन। जब आपने x और y के बीच में ग्राफ को ड्रा किया और आपका ग्राफ इस फॉर्म में है, ग्राफ जो है इस फॉर्म में है, x एक्सिस y एक्सिस, ये इस फॉर्म में आपके पॉइंट्स इस तरीके से है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू भी आपकी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रही है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। यहाँ पे r की वैल्यू जब आपका इस तरीके का ग्राफ आएगा और इस ग्राफ को लेकर के आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। और ऐसे केसेस में r की वैल्यू होती है +1। केस सेकंड, हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। हाई डिग्री, आप ग्राफ तो ट्रेस कर सकते हैं ना x और y की वैल्यूज को लेकर के। यदि x और y की वैल्यूज को लेकर के आपके ये पॉइंट्स आए, इन पॉइंट्स को मिलाया तो आपकी स्ट्रेट लाइन है। इट मींस कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज है गिवन डाटा के अंदर। तो आपका जो कोरिलेशन होगा परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन होगा। उस केस में r की वैल्यू +1 होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि r +1 है तो x और y के बीच में जो डाटा आएगा, ग्राफ आएगा हमारा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से। हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। हाँ जी, हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन में क्या होगा, r की वैल्यू 0.75 से अबव। तो उस केस में जो ग्राफ होगा, माइक म्यूट करिए, किसी का माइक अनम्यूट है। x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हो सकता है कि कोई एक या दो पॉइंट ऐसा हो जिसमें आपकी वैल्यू जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है y या x, इन दोनों में से कोई एक या दो पॉइंट लाइन से ऊपर या नीचे आए हल्का सा। आपने x है यहाँ पे, आपका x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे y की वैल्यू इस पॉइंट पे हल्की सी कम हो गई। यानी कि एक या दो ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऐसी हो सकती है कि जो आपकी, जैसे x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो y में एक वैल्यू या कोई दो वैल्यू इस तरीके से हो सकती है, या x में भी हो सकता है कि एक या दो ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऐसी हो सकती है
कि जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ना होके बीच में कहीं डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में आपके ग्राफ की पोजीशन ऐसी आएगी। देखिए आपने x को 1 दिया, y 1, x को 2, y भी सपोज 2, x को 3, y भी 3, और x को 4 दिया तो y आपका 2.9 आ गया। एग्जाम्पल देखिए x y, x की वैल्यू 2, 6, 8, 10, 12 और y की वैल्यू 20, 30 और ये 29 और ये 40 और ये 50। तो x की वैल्यू इंक्रीज है, y की वैल्यू में क्या है 20, 30, ये थोड़ा सा यहाँ पे 29 हो गई, कम हो गई, आगे सभी जगह इंक्रीज है। तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन नहीं होगा, लेकिन केवल एक y की वैल्यू में डिस्टरबेंस है। ऐसा x की वैल्यू में भी एक डिस्टरबेंस हो सकता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में न हो। जैसे यहाँ पे 29 आ गया या 25 आ जाए ये, तो ये एक वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसा जो डाटा है उसका जब हम ग्राफ कंसीडर करते हैं, ग्राफ फाइंड आउट करते हैं, वो हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस केस में आर की वैल्यू मोस्ट जनरली 0.75 से बड़ी होती है। और लेस किससे होगी? 1 से लेस। केस थर्ड, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। इस केस में यदि आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आर की वैल्यू 0.5 के आसपास रहेगी। तो आपका जो ग्राफ आएगा इस केस में एक्स और वाई के डाटा के लिए, आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी उसके दोनों तरफ आपकी वैल्यूज होगी मॉडरेट। यहाँ पे इस तरीके से आपकी लाइन सपोज ये थी, तो इस लाइन के आसपास भी आपके पॉइंट्स जाएंगे, ये ऐसा हो सकता है मॉडरेट। यानी कि जो आपकी लाइन थी ये, इस लाइन कुछ पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट्स इस लाइन से नीचे आएंगे। तो जब आपका ग्राफ इस तरीके का होगा तो ये इसको कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। आर की वैल्यू जो जर्नली होती है इस केस में 0.25 से लेकर के 0.75 इस इंटरवल के बीच में होती है। तो इट मीन्स कि यदि हम जो हमारा डाटा था जब आर की वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच में है लगभग, तो मॉडरेट होगा। यानी कि कुछ डाटा जो हमारी स्ट्रेट लाइन यदि हम बनाए कुछ पॉइंट्स को लेकर के, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाएंगे जो लाइन से ऊपर होंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाएंगे जो लाइन से नीचे होंगे। क्लियर? तो इसको कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट, फोर्थ, लो डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। लो डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। इसमें क्या होगा, जब आप x और y के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की शेप
ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके की होगी। इसमें लाइन, जो आपकी ये लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में के अबाउट मोस्टली पॉइंट्स ऊपर की साइड में भी होंगे और इससे नीचे की साइड में भी। आपका ग्राफ इस तरीके से चलेगा, काफी पॉइंट्स लाइन के ऊपर जाएंगे, काफी नीचे आएंगे। तो इस तरीके की शेप, यानी कि कुछ पॉइंट्स को लेकर के स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लेकर के स्ट्रेट लाइन से अबोव रहेंगे या स्ट्रेट लाइन से बिलो आएंगे। ये ग्राफ होगी, ये इस तरीके की शेप बनेगी। यानी कि कुछ पॉइंट्स को लेकर के स्ट्रेट लाइन ट्रेस होगी और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन से ऊपर की साइड आएगी y की वैल्यू, और कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से बिलो साइड में होगी। ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। एंड फिफ्थ, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, इस केस में r की वैल्यू जो है 0 से 0.25 के बीच में होती है मैथमेटिकली। नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन में जो ग्राफ है, ग्राफ की शेप इस फॉर्म की होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये पॉइंट्स जो हैं इस तरीके से आ जाएंगे, इसके ऊपर की साइड भी नो कोरिलेशन, ऐसे पॉइंट्स आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट जरा स्टार्टिंग से ही। जो कोरिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो इसको स्कैटर्ड डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन को। उसी 5 तरीके से इसका जस्ट अपोजिट लेकर के नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जब r की वैल्यू 1 होगी, तो जिन क्वेश्चंस में r की वैल्यू 1 है, यदि हम उनको डायग्रामेटिकली x और y के लिए ट्रेस करें, तो ये आपकी ग्राफ की शेप इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जहां पे x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, y की वैल्यू भी इंक्रीज होंगी। तो सभी पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर आएंगे मोस्ट प्रोबली। तो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन में क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी, ये जो आपकी ओरिजिन से ये इस तरीके की y इक्वल्स टू एक्स के टाइप की शेप, तो कुछ पॉइंट्स, एक या दो पॉइंट्स लाइन से ऊपर की तरफ आ सकते हैं या लाइन से नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो उस केस में r की वैल्यू 0.75 से अबव आएगी, और एक या दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपकी ग्राफ की शेप जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में थी, बॉटम टू लोअर जा रही थी ओरिजिन से इस साइड में, तो एक या दो पॉइंट इससे ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड आएगा। जैसे इसका एग्जांपल भी कंसीडर किया हुआ है मैंने। तो ये कहलाएगी हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। मॉडरेट, मॉडरेट मींस जब r की वैल्यू 0.5 के आसपास है, 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच में लगभग, तो इसको कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। तो इस केस में क्या होगा, जो x और y को लेकर के, कुछ पॉइंट्स को लेकर के जो हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, उसमें x और y के कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो लाइन से ऊपर की साइड में भी जाएंगे और लाइन से बिलो साइड में भी हो सकते हैं। तो उस केस में मैथमेटिकली यदि कैलकुलेट करेंगे, r की वैल्यू 0.5 के आसपास होगी। लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, इस केस में जब आप कुछ पॉइंट्स को लेकर के लाइन की इक्वेशन ट्रेस करेंगे, तो काफी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे x और y की वैल्यू वेरी करेगी। यानी कि
x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेस हो जाएगी, कहीं पे x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हायर हो जाएगी, जो लाइन से ऊपर की साइड में पॉइंट्स होंगे। तो कर्व की शेप ऐसी होगी। इस केस में r की वैल्यू 0 से 0.25। नो कोरिलेशन, जब आपका डाटा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से कि आपकी लाइन डाटा को लेकर के कुछ इस तरीके की शेप बनेगी, तो ये आपका नो कोरिलेशन होगा, r की वैल्यू 0। इसी का जस्ट अपोजिट, मैं ब्लैक पेन को यूज कर रहा हूं जरा, परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन, उस केस में आपका डाटा इस तरीके, आपकी जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी, ऐसे। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लेकर के स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी और r की वैल्यू हो जाएगी -1। नेक्स्ट, हाई डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। हाई डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन, जो आपका ग्राफ जब इस तरीके से था, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से थी, तो कुछ वैल्यूज स्ट्रेट लाइन से ऊपर की साइड में होगी, एक या दो वैल्यूज इस लाइन से नीचे की साइड में आएगी, एक या दो पॉइंट्स। यानी कि ये पॉइंट्स ऐसे होंगे कि x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लाइन से अबोव या बिलो जा सकते हैं। नेक्स्ट, इस केस में r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू लेस देन 0.75, माइनस का, -0.75। नेक्स्ट, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन, आपकी जो लाइन थी y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे, एक कुछ पॉइंट्स x एक्सिस से कुछ पॉइंट्स लाइन से अबोव जा सकते हैं या कुछ पॉइंट लाइन से बिलो आ सकते हैं। तो r की वैल्यू इस केस में होगी -2.5 से -0.75 के बीच में। लो डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। लो डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन, उसमें आपका ग्राफ यहां पे आ जाएगा इसी फॉर्म में, ये वाला ग्राफ, लाइन से ऊपर भी पॉइंट्स, ये इस तरीके, यही ग्राफ आपका यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा इस शेप में। तो ये लो डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन का ग्राफ होगा। और नो कोरिलेशन आपका ग्राफ इस शेप में, यहां पे r की वैल्यू होगी -2.5 से लेकर के 0 के बीच में, लो डिग्री नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन के लिए। नो कोरिलेशन में आपका ग्राफ यही रहेगा। हाँ जी, तो इस तरीके से स्कैटर्ड आप x और y का डाटा दिया हुआ है, उसको आप ट्रेस करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि r की वैल्यू हमारी कैसी आएगी। इट मींस परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगी y और x के बीच में, जो आपकी लो x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जहां पे आपकी इंक्रीज होगी। हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, लो डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, उनके ग्राफ को देख करके आप ये बता सकते हैं कि r की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट क्या रही होगी। इट मींस x और y के बीच में हमारा कोरिलेशन कैसा होगा। हाँ जी, इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, तो बस केवल स्कैटर्ड डायग्राम यही है। 4.1 में एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, x और y के वैल्यूज को लेकर के ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि उसका नेम परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है या हाई डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन या लो डिग्री पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। ठीक है ना?
इसमें तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाएगा पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन में, और उसमें वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे। तो ये आपके स्कैटर्ड डायग्राम थे। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। तो हल्का सा केवल मुझे यही एक्सप्लेन करना था। कल जो क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में जरूर आएगा, चैप्टर 5। जो क्वेश्चन आज मैंने मॉर्निंग में आपको दिया